मित्रों, अध्यात्म का मर्म समझे प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 25 जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 पढ़कर सुनाते हैं। उस ब्रह्म तेज की ताकत को समझे। लोमस ऋषि बाहर आए और देखा कि बाहर गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ खड़े हुए हैं। वे उनका मकसद समझ गए। उन्होंने कहा, बैठो, हम तो परीक्षा लेने आए थे कि क्या ऐसे भी व्यक्ति होने संभव हैं। अब हमें विश्वास हो गया कि ये जो मंत्र बोलेंगे वे फलित होंगे। मित्रों, उसे आप क्यों नहीं समझते? अक्षरों को समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, क्रियाकांडों को महत्व देते हैं, लेकिन उस असलियत को आप महत्व क्यों नहीं देते? मैं चाहता हूं कि आप असलियत को समझें। इस असलियत को समझें कि कर्मकांडों के पीछे, क्रियाकलापों के पीछे, पूजा उपासना के विधि विधानों के पीछे जो शक्ति काम करती है, जो फोर्स काम करती है, जो ताकत काम करती है, जो ब्रह्म तेज काम करता है, उसकी वजह से भगवान को मजबूर होना पड़ता है, देवताओं को मजबूर होना पड़ता है, मंत्रों को अपना चमत्कार दिखलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप उसका महात्म्य क्यों नहीं समझना चाहते? नहीं साहब, यह तो बड़े झगड़े का काम है, बड़े झंझट का काम है, बड़ी जीवट का काम है, बड़े तूफान का काम है। हाँ बेटे, बड़े तूफान का काम है। खेती करना तूफान का काम है, पढ़ना बड़े तूफान का काम है, व्यापार करना बड़े तूफान का काम है, पहलवान होना बड़े तूफान का काम है। हर चीज बड़े तूफान की है। अध्यात्म इतना सस्ता नहीं। मित्रों, अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना जैसे कि आपने समझा है कि पालथी मार करके आधे घंटे के लिए बैठ जाना और इधर उधर माला घुमा कर फेंक देना और उधर की माला इधर घुमा देना, इधर का चावल उधर चढ़ा देना, इधर घंटी बजा देना, इस नाक में से हवा और उस नाक में से पानी निकाल देना। क्या आप इसी खेल खिलवाड़ को अध्यात्म समझते हैं और इसी से सब कुछ पा लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, अध्यात्म इतना सस्ता नहीं हो सकता। अध्यात्म महंगा है और आपको इसकी महंगी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप उसकी महंगी मूल्य की कीमती चीजें पाना चाहते हैं, महंगे चमत्कार पाना चाहते हैं, तब मित्रों, आपको कर्मकांड के साथ साथ क्रिया योग के साथ भाव योग का समन्वय करना चाहिए। कल मैंने इसकी ओर संकेत किया था और कर्मकांडों में से प्रत्येक के बाबत कहा था कि ये कर्मकांड हमें भाव योग की ओर घसीट कर ले जाते हैं। ये हमारी भावनाओं को विकसित करते हैं, ये हमारे दृष्टिकोण को परिष्कृत करते हैं और हमारे क्रियाकलाप के भावत दिशाएं देते हैं, प्रेरणाएं देते हैं कि हमारे जीवन का क्रियाकलाप क्या होना चाहिए और हमारे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। ये सारे के सारे क्रियाकलाप हमको इस दिशा पर ले जाते हैं ताकि हमारा व्यक्तित्व, हमारे भीतर की शक्ति जो हमारे अंतर आत्मा में सन्निहित है, उसके ऊपर चढ़ी हुई मलिनताएं, उसके ऊपर चढ़े हुए मनोविकार लुप्त होते हुए चले जाएं। बस यही है कर्मकांडों का उद्देश्य और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। साथियों, भगवान मात्र व्यक्तित्व देखता है,
साथियों, आप सोचते होंगे कि कर्म कांडों से प्रभावित होकर के भगवान खिंचते हुए चले आते होंगे, भगवान प्रसन्न हो जाते होंगे। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। भगवान बड़े समझदार आदमी का नाम है, भगवान बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी का नाम है, दूरदृष्टि वाले आदमी का नाम ही भगवान है। इसको हम खेल खिलौनों से और छिटपुट मंत्रों का उच्चारण करके और चावलों को इधर से उधर फेंक करके फुसला नहीं सकते, फुसला नहीं सकते बेटे। उसे रिझाने के लिए उसी स्तर की चीजों की जरूरत है जिसको भगवान पसंद करता है। भगवान मनुष्य के व्यक्तित्व के अलावा कुछ और नहीं देखना चाहता। आपको क्रियाकलाप, कर्मकांड कैसा आता है कैसा नहीं आता, भगवान को यह देखने की फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं है। आप वाल्मीकि की तरह राम राम की जगह मरा मरा कहने लगे तो भी भगवान जी को कोई शिकायत नहीं है। आप मरा मरा कहिए चाहे राम राम कहिए, नहीं साहब, राम राम कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मरा मरा कहने से नाराज हो जाते हैं। मरा मरा कहने से देवी नाराज हो जाती है। बेटे, हमें नहीं मालूम कि मरा मरा कहने से कौन सी देवी नाराज होती है और राम राम कहने से कौन सा भगवान प्रसन्न हो जाता है। नहीं महाराज जी, चंदन की माला घुमाने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं और रुद्राक्ष की माला घुमाने से शंकर जी नाराज हो जाते हैं। बेटे, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम है। मित्रों, आप क्या समझते हैं कि शंकर जी अपने शंकर जी इतने बेअक्ल और इतने नासमझ हैं कि चंदन की माला से तो खुश हो जाएं और रुद्राक्ष की माला से प्रसन्न हो जाएं या नाराज हो जाएं। ऐसा तो बच्चे करते हैं, बच्चे करते हैं। आप उसे सफेद रंग का गुब्बारा दे दे तो बच्चा नाराज हो सकता है और यह कह सकता है कि हम तो गुलाबी रंग का लेंगे, सफेद रंग का नहीं लेंगे। और शंकर जी किस चीज की माला पहनेंगे, चंदन की या रुद्राक्ष की? नहीं साहब, हम तो रुद्राक्ष की पहनेंगे, चंदन की नहीं पहन सकते। बच्चे की तबीयत जैसी भगवान शंकर की होगी, बच्चे की तबीयत जैसी भगवान शंकर की होगी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता जैसा कि आपका ख्याल है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि शंकर भगवान बच्चे नहीं हैं, शंकर भगवान कोई बुजुर्ग हैं, तब फिर आपको दूसरी तरह से विचार करना होगा। तब आपको मालाओं की परख करने की अपेक्षा, शंकर जी को प्रसन्न करने की अपेक्षा तथा उस दुकानदार के दरवाजे पर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों साहब, रुद्राक्ष की माला असली है कि नकली? क्या मतलब है आपका? यह मतलब है कि असली रुद्राक्ष की माला है तो शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं और अगर नकली होगी तो नाराज हो सकते हैं। तो यह चक्कर है, यह मामला है। शंकर जी असली रुद्राक्ष से प्रसन्न हो जाते हैं और नकली से नाराज हो जाते हैं। साथियों, बेअक्ल आदमी यह समझता है, बेअक्ल आदमी यह समझता है कि मालाओं की शक्लें देख करके, उनकी पहचान करके शंकर जी को प्रसन्नता और नाराजगी, शंकर जी की प्रसन्नता और नाराजगी टिकी हुई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शंकर जी को आप मिट्टी की गोलियों से बनी हुई मालाओं से जप लें तो भी शंकर जी उतना ही चमत्कार दिखा सकते हैं जितने कि मिट्टी के बने हुए द्रोणाचार्य ने चमत्कार दिखाए थे। यह सारे का सारा खेल भावनाओं का है, श्रद्धा का खेल है, मान्यताओं का खेल है, यह लकड़ी का खेल नहीं। तांबे के पात्र में पंचपात्र लगा दो तो कैसा हो सकता है?
स्टील का पंचपात्र लगा दो तो कैसा हो सकता है बेटे? मिट्टी का भी बना ले, और अगर तेरे पास कोई पंचपात्र ना हो तो हथेली में पानी रखकर पी लिया कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी, ये तो कर्म कांडों का, विधि विधानों का सवाल है तो सही बेटे। कर्म कांडों का, विधि विधानों का सारा ढांचा या स्वरूप आपको सावधान रखने, सतर्कता बरतने, जागरूकता रखने, नियमों का पालन करने के लिए बनाया गया है। इसलिए इसका स्वरूप तो है सही, इसीलिए इसका स्वरूप तो है सही, और वह रहना चाहिए ताकि आदमी को अटेंशन रहने का, सावधान रहने का, जागरूक रहने का, विधि और व्यवस्था के साथ काम करने का, अनुशासन के नियमों का पालन करने का ध्यान बना रहे। अन्यथा ढीले पोले आदमी सारा काम बिगाड़ देंगे। इसलिए अनुशासन कायम रखने के लिए शास्त्रकारों ने जो मर्यादाएं बना दी हैं उनका रक्षण होना चाहिए। उसका मैं हिमायती हूँ, विरोधी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि इनके द्वारा ही हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता। आज की बात समाप्त। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, पुस्तक आपने पढ़ी, हमने रिकॉर्ड की, हमने सुनाई। इसको बार बार सुनिए, चिंतन मनन कीजिए। अगले पुस्तक में स्वाध्याय सत्संग के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम। ओम शांति।